हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे स्वागत करता हूं। ये हमारी संविधान की क्लास है, जहां पे हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि पिट्स इंडिया एक्ट क्या है। उससे पुरानी क्लास में जब संवैधानिक विकास की बात हो रही थी कि भारत का संविधान कैसे बना, तो हमने बताया कि क्रमिक रूप से बना। सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद बंगाल जुडिशरी, फिर उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट। तो अब जो हम नेक्स्ट अधिनियम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम आज का हमारा टॉपिक है, 1786 का अधिनियम। तो 1786 के अधिनियम की क्या खास बातें रहीं, चलिए इनको समझते हैं। जब इंग्लैंड और अमेरिका के बीच में, अमेरिका ने जब स्वतंत्रता संग्राम लड़ा इंग्लैंड वालों से, तो वहाँ पे जो लॉर्ड कॉर्नवालिस वहाँ के सेनापति थे वो युद्ध में हार चुके थे। जब वो युद्ध में हार गया, अमेरिका स्वतंत्र हो गया, तो अब ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत भेजा जाए। तो जब भारत भेजा जाने की बात हुई तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक शर्त रखी कि जो भारत में प्रधान सेनापति होता है, प्रधान सेनापति और गवर्नर जनरल, दो पद हैं गवर्नर जनरल। इन दोनों पदों की शक्तियां अलग अलग हैं। दो अलग अलग व्यक्तियों को, एक को बनाया गया था पहले प्रधान सेनापति और दूसरे को बनाया गया गवर्नर जनरल। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की ये मांग थी कि अगर इन दोनों पदों को सिर्फ एक आदमी संभाले, मतलब प्रधान सेनापति भी वही हो और जो गवर्नर जनरल हो, तभी मैं भारत जाऊंगा। तो इससे संबंधित कुछ नए अधिनियम बनाए गए और लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत भेजा गया। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से अधिनियम इसमें बनाए गए और किसे उन अधिनियम का लाभ मिला। अगर इस एक्ट की पहले की बात की जाए तो पहला नियम था, जब आपने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा, उसमें था कि एक गवर्नर जनरल होगा, उसके सदस्यों की संख्या 4 होगी, 4 परिषद के सदस्य होंगे, ठीक है। उसके बाद जब इसमें सुधार किया गया तो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ कि गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों की संख्या को 4 से घटा करके 3 कर दिया गया, ठीक है, 3 कर दिया गया। अब जब ये 1786 का अधिनियम बना तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अपनी पावर बढ़ाने के लिए उसने नियम बनवाया, जो ब्रिटिश सरकार ने बनाया, कि कभी भी गवर्नर जनरल विशेष स्थिति में गवर्नर जनरल अपने परिषद के सदस्यों के निर्णय को निरस्त करके अपने नियम लागू कर सकता है। तो जो पहला नियम बना इस संबंधित 1786 में, कि परिषद को नियम जो बनाए जाते थे, गवर्नर जनरल की 4 सदस्यीय परिषद हुए 1773 में, पिट्स इंडिया एक्ट में 3 सदस्यीय नियम बने। और उसके बाद जो 1786 का अधिनियम आया, उसमें विशेष स्थिति में गवर्नर जनरल अपने परिषद के सदस्यों के निर्णय को निरस्त करके अपने नियम को लागू कर सकता है। ये एक नियम ऐड कर दिया गया, जो कि 1786 के अधिनियम की पहली खास बात रही कि पहले कोई भी काम होता था 1773 के बाद, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद, तो गवर्नर जनरल अपने परिषद से निर्णय लेता था और उनके अनुरूप नियम बनाता था। पिट्स इंडिया एक्ट में परिषद की संख्या कम की गई और अधिनियम 1786 में गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि परिषद के निर्णय को निरस्त करे और अपने नियम नए लागू कर सकता है। ये पहली खास बात रही। और जो दूसरी खास बात रही, वो दूसरी खास बात क्या थी इस अधिनियम की, तो आइए समझते हैं। इसके साथ ही साथ गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां और अधिकार प्राप्त हुए, क्योंकि
लॉर्ड कॉर्नवालिस की डिमांड थी कि भाई गवर्नर जनरल अलग आदमी नहीं रहेगा, प्रधान सेनापति अलग आदमी नहीं रहेगा, तो गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी मिल गई और अधिकार भी प्राप्त हो गए। दोनों ही चीजें होगी। यहाँ से लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनने लगा। और तीसरा जो पॉइंट है कि ये दोनों ही अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुए। लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुए, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस इकलौता ऐसा गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि भारत में, वही भारत में कहाँ, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है। गाजीपुर जिले में लॉर्ड कॉर्नवालिस की मकबरा, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा है। तो ये कुछ खास बातें रही 1786 के अधिनियम से संबंधित। आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। (1786) के अधिनियम के बाद भारतीय संविधान में चार्टर एक्ट बनाने शुरू किए गए। अब चार्टर एक्ट को देखा जाएगा कि चार्टर एक्ट क्या है। सबसे पहला चार्टर एक्ट 1793 में बनाया गया। चार्टर एक्ट 1793। 1786 के अधिनियम के बाद जो नया अधिनियम जुड़ा वो कौन सा था? चार्टर एक्ट था 1793 का। इस एक्ट में क्या किया गया, इसको भी देखा जाए कि इस एक्ट की खास बातें क्या रही। पहली खास बात थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों की अवधि 20 साल के लिए बढ़ा दी गई। 20 साल के लिए बढ़ा दी गई। तो जो पहला नियम इसमें जोड़ा गया वो क्या था? इस अधिनियम के माध्यम से व्यापारिक अधिकारों को, व्यापारिक कार्यों को, यहाँ पे अधिकार भी लिख दिया जा रहा है, व्यापारिक अधिकारों की अवधि 20 साल के लिए बढ़ा दी गई कि कंपनी 20 साल तक और भी व्यापार कर सकती है, उसके अधिकार बढ़ा दिए गए। इसके साथ ही साथ जो नियंत्रक मंडल बनाया गया था, उस नियंत्रक मंडल के सदस्यों को जो वेतन दिया जाएगा, वो भारतीय राजस्व का होगा, भारतीय राजस्व से प्राप्त किया जाएगा। यानी कि जो भारतीय लोग जो टैक्स देते थे, कंपनी जो टैक्स कमा रही थी भारत से, उसी राजस्व से नियंत्रक मंडल के सदस्यों के वेतन की सुविधा भी की गई कि नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन दी जाएगी, उसकी व्यवस्था की गई। तो ये दूसरा नियम था। और जो तीसरा नियम चार्टर एक्ट 1793 का खास नियम था कि लिखित संविधान, यानी कि लिखित नियम बनाए गए। जहां से लिखित संविधान अभी तक जो था वो हमेशा एक ना एक लेटर की तरीके से नियम बनाए जाते थे, लेकिन अब लिखित प्रशासन की ब्रिटिश भारतीय राज्यों में लिखित प्रशासन की नींव पड़ी। लिखित प्रशासन की नींव पड़ी, यानी अब जो भी कानून बनाए जाएंगे वो नोट करके, लिख करके रखे जाएंगे। वो एक चार्ट के तरीके से, पेपर के तरीके से होते थे कानून। अब यहाँ पे लिखित प्रशासन, हर जगह का अलग अलग रूल्स बना दिए गए हैं, और वो लिखित रूप से जो नए गवर्नर आएंगे, जो नए सेनापति होंगे, वो सारे के सारे लोग लिखित प्रशासन के हिसाब से ही अपना शासन चलाएंगे। और इसके बाद जो चौथा नियम बनाया गया, वो नियम क्या था कि कोई भी अगर कानून बनाया जाता है, लिखित कानून बनाया जाता है, नए नियम बनाए जाते हैं, तो इसकी व्याख्या करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को दिया गया।
नए कानून और नियमों का, कानून और नियमों की व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया। कौन सा न्यायालय? जो 1774 में कलकत्ता में बना था, न्यायालय को प्रदान किया गया। तो ये कुछ खास बातें रही चार्टर एक्ट 1793 की। सबसे पहले बना आपका 1773 का रेगुलेटिंग जो पहला अधिनियम था, उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट बना, बंगाल जुडिशरी एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट आया, फिर 1786 का अधिनियम आया, उसके बाद आया चार्टर एक्ट 1793 जिसमें पहला जो नियम बनाया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों अधिकारों की अवधि 20 साल के लिए बढ़ा दी गई। नियंत्रक मंडल जो है उनके सदस्यों को जो वेतन दिया जाएगा वो कहाँ से आएगा? भारतीय राजस्व से व्यवस्था की गई। ब्रिटिश भारतीय राज्यों में लिखित प्रशासन शुरू हो गया और इसके साथ ही साथ कानून और नियमों की व्याख्या करने का अधिकार किसको दे दिया गया? न्यायालय को। अब गवर्नर जनरल सेनापति कानून तो बनाएंगे लेकिन उस कानून को प्रमाणित कौन करेगा? न्यायालय करेगा। उसकी व्याख्या कौन करेगा? न्यायालय करेगा, कोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट जो उच्चतम न्यायालय कलकत्ता में बनाया गया था। तो ये कुछ खास बातें रही चार्टर एक्ट 1793 की। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अधिनियम के साथ। धन्यवाद।